अच्छा सीट आएगा इस बार। मोदी जी का इस बार लहर नहीं चलेगा। देखिए अभी मोदी का लहर चल रहा है बिहार में। संभव हो सकता है अब की बार 400 बार एकदम पूरा का पूरा होगा। तेजस्वी यादव बिहार में कितनी सीटें लेकर आएंगे? एको नहीं। नमस्कार, मैं हूं आन्या राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 में। अभी हम आए हैं रिपोर्टिंग करने, पटना जंक्शन पर पहुंचे हुए हैं। आज हम लोगों से यहां पर जानेंगे कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। तेजस्वी यादव कितनी सीट लेकर के आएंगे बिहार में? बिहार की बात की जाए तो 40 में अच्छा सीट इनको आएगा। अच्छा सीट आएगा इस बार। मोदी जी का इस बार लहर नहीं चलेगा। 2019 में कुछ अलग बात था, इस बार कुछ अलग बात है। एक बात बताइए, हमारे देश के सबसे बड़ा राष्ट्रपति जी होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी होती है। एक लाल कृष्ण आडवाणी जी को एक जो भारत रत्न मिला है, बहुत शर्मिंदगी के साथ ये कहा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे और राष्ट्रपति जी खड़ा होकर उनको सम्मानित कर रहे थे। तो आप मतलब राष्ट्रपति जी से भी बड़े हैं मोदी जी? नहीं कहीं भी आप एक मिनट, आप मोदी जी राष्ट्रपति तो बड़ा होते हैं ना। आप बैठे हुए हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ में। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिले, इससे किसी को दुख नहीं है, अच्छी बात है। भारत रत्न बहुत बड़ी चीज है, मिला। तो वो तो अस्वस्थ थे, खड़ा नहीं हो सकते। लाल कृष्ण आडवाणी जी को उम्र के अनुसार अस्वस्थ हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ नहीं जाते, दार्जिलिंग में जाते हैं, समुद्र के लक्षद्वीप के किनारे में बढ़िया से बैठते हैं, घूमते हैं। और जब भारत रत्न देने की बात आती है तो हमारे राष्ट्रपति जी खड़ा होकर देते हैं और वो बैठे रहते हैं कुर्सी पे। क्या है, आप मतलब राष्ट्रपति जी से भी आप बड़े हैं? आप प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन राष्ट्रपति जी तो सबसे बड़ा आदमी होते हैं ना। तो कम से कम इस बात को समझिए। आज का भी एक बीजेपी का पहले एक सांसद बोला था कि जब हमारी 400 सीट आ जाएगी ना, 400 पार, तो संविधान बदल दूंगा। आज का भी पेपर में एक वही बोला है, एक और उसको तो बीजेपी वाला हटा दिया था। आज फिर एक देखिए ये भी बोला है कि प्रचंड बहुमत की जरूरत संविधान बदलने के लिए भाजपा प्रयास, मतलब उसका 400 पार हो जाएगा। तो कहने का मतलब संविधान है भीमराव जी का, अम्बेडकर जी का, मतलब ये इस तरह से चलता है। संविधान को कोई बदल सकता है या भैया से बदलने की बात कर रहे, तो 400 पार कैसे होगा? पहले ही 400 हार हो गया है सबका। 400 पार कैसे होगा? ऐसे ही हार हो गया है। आप भीमराव जी लिखे हम लोग का संविधान में नहीं चलता है। जो अनपढ़ जाहिल आदमी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बनता है। जैसे मोदी जी का तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री है ना। ये संविधान का बदौलत हुआ है ना जी। सब दिन चाय बेचे, फिर बोले विदेश भाग गए, पत्नी छोड़ दिया, फिर भी उनको संविधान में दिया गया कि आप खड़ा हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। अगर संविधान में इस तरह से समझौता हो जाएगा तो कभी हो सकते थे। तो मोदी जी का मैं ये कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति जी बड़े थे, आप थोड़ा सा खड़े हो जाते तो क्या हो जाता आपको? इस बार बिहार में तेजस्वी यादव कितनी सीटें लाएंगे? देखिए अभी मोदी का लहर चल रहा है बिहार में, केंद्र में फिर है मोदी जी का लहर जी। और राम हनुमान का जोड़ी है जी। मालूम है कि कुछ दिन पहले हनुमान जी का राम नहीं पूछ रहे थे, बहुत दुख काट रहे थे हनुमान जी। किसी तरह से राम हनुमान के मनाया है तो 5 सीट दिए हैं। तो कहने का मतलब अभी बीजेपी की लहर है, तो आरजेडी का कितना सीट आएगा? तो इस बार जैसे बीजेपी का कहना है कि 40 में 40 सीट आएगी, तो संभव हो सकता है ऐसा? क्या लगता है आपको? देखिए अब तो चुनाव आने वाला है, चुनाव वोटिंग हुआ था ना, लेकिन 40 में 40 निकल जाना चाहिए। 39 तो निकला हुआ, 2019 में निकल गया है, 21 सीट न रह गया तो 40 निकल जाएगा। मोदी जी का कहना है कि इस बार अब की बार 400 बार, तो इस पर आपका क्या है, संभव हो सकता है ऐसा? देखिए 400 तो नहीं, लगभग मेरा अनुमान है, लेकिन 300 से पार हो जा सकता है। 300 से पार हो सकता है, बिल्कुल। आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं इस बार? हम चिराग पासवान के सपोर्टर हैं, इसलिए चिराग को हम वोट देंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। आप बताइए इस बार तेजस्वी यादव जी कितनी बिहार में सीटें लेकर के आएंगे? उनके हम भाजपा के लिए बोलेंगे। जनता भाजपा पूरा बहुमत से आएगी। जनता इन बार पूरा बहुमत से आएगी भाजपा। तो आपको लगता है इसे संभव हो सकता है अब की बार 400 बार? एकदम पूरा का पूरा होगा। बताइए इस बार तेजस्वी यादव बिहार में कितनी सीटें लेकर आएंगे? एको नहीं। बीजेपी को वोट कर रहे हैं आप जी। तो आप बताइए इस बार जो बीजेपी का कहना है कि 40 में 40 सीट लाएंगे, तो क्या लगता है आपको, ऐसा संभव हो सकता है? देखिए ये तो हम नहीं कर सकते हैं, हर जगह वोट हम नहीं देंगे, लेकिन हम जहाँ से वोट देंगे वहाँ से बीजेपी ही आएगी। हाँ, तो कैसी लगी आपको जानकारी? आप अपनी राय बताएं कि इस बार बिहार की जनता किसको वोट करेगी, जात के नाम पर वोट करेगी या काम पर वोट करेगी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।